ओम शांति। आज हमारा बफर डे है, तो आज विशेष हम परिवर्तन शक्ति के लिए देखने वाले हैं। तो परिवर्तन शक्ति बहुत सुंदर है। आप इसके एक एक पॉइंट को अनुभव करते रहे और कैसे हम अपनी दिनचर्या को परिवर्तन कर सकते हैं, कितने सूक्ष्म लेवल पर, वो भी हम साइड बाय साइड अनुभव करते रहेंगे। अभी बहुत एकाग्र होकर हम सुनते हैं परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन शक्ति जैसे बाप के 3 रूप बताते हो, वैसे आपके 5 रूप हैं। अभी याद रखेंगे अपने 5 रूप। मैं बच्चा हूँ, आप बड़े प्यार से मन में कहे, मैं बाबा का, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ और मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह स्वरूप स्मृति में रहे। तो ये 5 स्वरूप हमारे हैं जो बाबा ने कहा है कि ये हमें याद होने चाहिए। तो आज ही आप लर्न कर लीजिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ और मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। जैसे हम अमृत वेले से रात तक इसको लगा सकते, ये 5 बातें जो बाबा ने कही हुई है ना, तो जैसे आप अमृत वेला अनुभव करें कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, फिर मुरली के टाइम में तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, फिर कर्म करते समय हम एक रूहानी यात्री हैं, हम ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार है, सेवा करते हुए। इस प्रकार से उसको प्रैक्टिकल में लेना है। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती है, प्रकृति का रंग रूप बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। समय के अनुसार स्वयं का परिवर्तन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमेशा सभी उदाहरण देते हैं ना, कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है तो वो पूरा उसका कोई यूज नहीं करते हैं। जैसे रेडियो है, आज कोई रेडियो यूज नहीं कर रहे, तो समय के साथ हमें बदलते आना चाहिए, नहीं तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे ना। तो जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती है, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। जो हमारा रोज का रटा रटाया है वो हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। भाषा कहो, रीति रस्म कहो, बोलना कहो, हमारा रहन सहन कहो। अच्छा, आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। इसको हम डबल अंडरलाइन करें, अपने को चेक करें कि ज्ञान में मुझे इतने साल हुए हैं, मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है। इसको विशेष विशेष हम याद रखें, स्वयं का परिवर्तन। तो अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। डबल अंडरलाइन करें, हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। तो क्या इस बात को हम याद रखते हुए हर संकल्प करते हैं?
और आज तक अगर इतना अटेंशन नहीं रखा तो आज से 100% अटेंशन रखेंगे। हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। तो जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। तो इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। कर्म भोग को परिवर्तन करने की विधि, अभी हर एक के साथ कर्म भोग तो होता ही है, तो कैसे परिवर्तन करें? जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कब ऐसी परिस्थिति आती, बहुत दर्द होता है, कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गई, लेकिन यह तो टग ऑफ वार है, या टग ऑफ वार का समय है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों को भोगने वाले तो होते हैं, जो होते हैं उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है। इसको दूसरी भाषा में कहे, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग से जब हम जीत पहनेंगे, ये बात हम जब कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर लेंगे तो बाबा कहते उनको क्या कहा जाता है, अष्टरत्न। तो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। तो जो ऐसे समय पर विजयी बनकर दिखाते हैं तो वो अष्टरत्न कहलाते हैं। कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना, यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। ये विशेष विधि बाबा ने बताई कि कोई भी बात आपके सामने विघ्न रूप में आती है, लेकिन अगर उस बात को आप परिवर्तन कर पाए तो आप विघ्न मुक्त बन जाएंगे। विस्मृति के कारण स्मृति, रुत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। देखो हम मैच्योर्ड, अभी तक कितने साल से ज्ञान में चलते, लेकिन मैच्योर्ड क्यों नहीं हो पा रहे हम, परिपक्व अवस्था क्यों नहीं अभी तक आ पा रही? तो हमने ये जो सारी बातें हैं वो पूरी तरीके से परिवर्तन करना है। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क। तो कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थ की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे कि कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी क्या? हाँ, बन जाएगी ना फिर तो ऐसे ही रुत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। हाँ, इसको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। देह के दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि, देह न देखते हुए आत्मा देखो। हाँ, ये परिवर्तन करना है। व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। बाबा कहते ये दो बातें थोड़ी हमारे में कमी है, इसलिए हम अभी तक वो संपूर्ण स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी कहा न कहा देह पर दृष्टि जा रही है, अभी भी कहा न कहा व्यक्त संपर्क में आ रहे हैं। हाँ, वो अलौकिक संपर्क अभी भी हमारा बना नहीं है, इसलिए हमारी संपूर्ण स्टेज नहीं बन पा रही। दो बातों को अंडरलाइन करेंगे, इसको धारण करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए देही की दृष्टि रखेंगे
और सारे संबंध हमारे संपर्क संबंध अव्यक्त है। देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है, साइंस में यह शक्ति है ना, गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। तो प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। तो परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति की परिवर्तन नहीं कर पाती है। उदाहरण बताए बाबा ने कि अगर साइंस की शक्ति, गर्मी हो रही तो आप एसी लगा देते हो, इतना वो प्रकृति परिवर्तन कर सकती है। तो क्या परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति, 2 शक्तियां है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, और अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकती है। अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन न कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। देखो, हम स्वयं ही स्वयं के लिए विघ्न बनते हैं, और कोई नहीं है दूसरे की जो हमें विघ्न डालते हैं। हम खुद ही खुद के लिए विघ्न स्वरूप कैसे बनते हैं, वो बताया है यहाँ पर कि अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम खुद ही खुद के लिए विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। जबकि प्रकृति आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। हाँ, अगर प्रकृति में पावर है वो चेंज करने की, हाँ, वो तो मेरी रचना है, तो मैं तो मास्टर रचयिता हूँ, तो क्या मेरे अंदर वो पावर नहीं है? आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकती हुई आत्माएं परमात्मा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर लो। ये बहुत बड़ी कला है और इसको बहुत शक्तिशाली स्थिति चाहिए। जैसे आज का वरदान भी था, तो ये हम विशेष धारण करें, कोई अपकार भी करे लेकिन चेक करे कि 1 सेकंड में अपकार पर मैं उपकार कर सकती हूँ। तो परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। देखो, परिवर्तन शक्ति का कितना महत्व है कि परिवर्तन करने की युक्ति अगर हमारे पास आ जाती तो विघ्न कभी हमें हार नहीं खिलाएंगे। अभी प्रैक्टिस क्या करनी है, रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। कितना हम अलौकिक रूप में परिवर्तन कर सकते हैं उतना हमें करना है। अगर आप एक शब्द बोलते ना, ये मेरे बाबा का है, कोई भी चीज देखो या कोई भी संबंधी कहो, ये मेरा नहीं, ये मेरे बाबा का है, तो ऑटोमेटिक वो परिवर्तन अलौकिक में हो जाता है। हर एक चीज को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। सबको अच्छा लगता है ना दुनिया को प्रिय लगना। अभी अगर हमसे कोई नाराज होता तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन पहले तो हमें हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति को, समय को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि, अभी बाबा ने विधि बताई। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भला लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन
यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। जो आपके लौकिक है उनको भी समझो कि ये भी ब्रह्मा बाबा की ही बिरादरी है। बोलो वो पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है। तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मवंशी है, लेकिन वह नजदीक संबंध के है, वह दूर के हैं। तो सभी ब्रह्मवंशी है, ऐसे हमें समझना है। इसी रीति कोई भी लौकिक, अभी वो तो होगा व्यक्ति को जब देखेंगे तो क्या करना है, अभी वस्तु को। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। उन सब में अलौकिकता झलकनी चाहिए, दुनिया के जैसे नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसी शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो, तो साथ साथ समझो कि इन शारीरिक पाव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण की कार्य के लिए जा रहा हूं। जो भी हमारे भाई बहने ड्यूटी करते हो, जब वो ड्यूटी के लिए निकलेंगे तो क्या समझेंगे कि बोलो ये शारीरिक पाव द्वारा मैं लौकिक कार्य तरफ तो जा रहा हूँ, ड्यूटी पर तो जा रहा हूँ पाव के द्वारा, लेकिन बुद्धि के द्वारा कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे अलौकिक देश। ऐसा अनुभव करो, बड़ा मजा आएगा आप ऐसा प्रैक्टिकल में करेंगे तो, कि मैं तो मेरे अलौकिक देश जा रहा हूँ, कल्याण के कार्य के अर्थ में जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे। पाव नहीं चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। तो शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है। जैसे शरीर को भोजन दे रहे तो आत्मा को भी भोजन खिलाओ। आत्मा को कौन सा भोजन खिलाएंगे? शक्ति का, याद का बल। तो बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगी। हमारा बाबा इतना ऊंचे थे, ऊंचा, कितने ऊंचे श्रेष्ठ नजर से हमें देखता है, और देखो हमारी नजर कैसी है, तो खुद ही शर्म आएगी हर बात पर। तो अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। तो वाणी से कोई समझेंगे, लेकिन हमारा परिवर्तन देख के पूछेंगे ना लोग कि इनको सिखाने वाला कौन है। तो कोई बदल कर दिखता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया। तो आप भी, आपकी भी चलन को देख खुद खींचे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज बाबा के बच्चे बनकर भी, बीके बनकर भी, हाँ, अगर हम पहले जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तो लोग आज कह रहे हैं, ये दुनिया में कहा जा रहा है कि अरे आप तो ओम शांति में जाते, तो आप ही नहीं बदले हैं तो हम क्या बदले करके, हम कैसे बदलेंगे करके। तो हमारा बिहेवियर देखकर लोग ऐसा न बोले, हाँ, उनको हमारा परिवर्तन दिखाई दे। ये बहुत बड़ी डिसर्विस होती है कि हमारी चाल चलन देखकर अगर कोई आत्मा हमसे और ही दूर हो रही है, नहीं, या तो बाबा का नाम ये कर रहे हैं, डिसर्विस हो रही है। तो यही बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा खुद बदलाव देख के, हाँ, हमारे कहने से नहीं, हम बोलते इतने लोगों को परिचय देते आते नहीं है, ये नहीं, हमें बदला हुआ देखकर वो खुद उनको खींच होंगी।
हमारा प्रैक्टिकल में स्वर्ग जैसा जीवन देखकर उन आत्माओं को भी लगेगा कि अरे मुझे भी ऐसा जीवन बनाना। इतनी खुशी हमारे चेहरे पर झलकनी चाहिए। सिर्फ शो नहीं करना है खुशी का कि हम बहुत खुश है, हम बहुत शांत है करके, प्रैक्टिकल में हमसे उनको वाइब्रेशन जाए। तो सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, यही मंत्र याद रखना है। अपनी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। तो जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो जितना जितना विश्व, अच्छा किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज आप करेंगे आपका माइक म्यूट। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। विश्व कल्याणकारी भी बनना है हमें, विश्व राज्य अधिकारी भी बनना है, तो हमें स्व परिवर्तन। तो परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। तो पहला परिवर्तन क्या करना है, आप इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। कल अमृत वेला उठेंगे ना, तो आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहला परिवर्तन क्या करना है, जैसे आपकी आँख खुले आप अनुभव करेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। देखो, पहले संकल्प कर पूरे दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। तो ये पहला परिवर्तन हमें करना है। जैसे आँख खुलेगी, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। फिर आत्माभिमानी बनकर आगे का प्रोसेस करे, जो भी करना है आपको, बाबा का शुक्रिया करना है, गुड मॉर्निंग करना है, जो भी, लेकिन पहले उस स्थिति में आ जाए। तो जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देवात्मा सत्व प्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। तो जैसे सृष्टि के आदि में परम धाम से देवात्मा आएंगे ना, ये सत्व प्रधान पाठ बजाने के लिए, तो हम ऐसे ही अनुभव करें कि हम ऐसे अवतरित आत्मा है। इसलिए इस आदि काल समय के समय उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। तो यही जो हम अमृत वेला उठते ही जो जो हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं ना, समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाए। जो संकल्प श्रेष्ठ करेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाए। पहला परिवर्तन में कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। दूसरा देखो, पहला था मैं कौन, दूसरा मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किस से है, सर्व प्राप्तियां किस से है। ये दूसरा परिवर्तन करना है कि मैं किसका हूँ। तो अंदर से जवाब आएगा ना, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे सारे संबंध शिव बाबा के साथ है, सर्व प्राप्तियां मुझे शिव बाबा से हो रही है। ऐसे परिवर्तन, पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। तो अमृत वेले के बाद देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे।
अभी अमृत वेला हमने उठते ही संकल्प किया कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। फिर सर्व संबंधों की भी अनुभूति की बाबा से। फिर आप जब कार्य व्यवहार में आते दिन भर, तो क्या करना है आपको, जो आपका निरंतर योग है। सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है, मंदिर को सजा रहे हैं। तो इस मंदिर का अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। फिर आगे का परिवर्तन इस प्रकार से हम अच्छे से नशे से अनुभव करें कि ये तो मेरा मंदिर है और इस मंदिर के अंदर स्वयं भगवान की प्रिय जो मूर्ति है वो विराजमान है। तो जिस मूर्ति के गुणों की माला, देखो आगे नशा चढ़ाओ अपने आप को, कि जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, तो ऐसी मूर्ति यहाँ अंदर बैठी हुई है जो भगवान को प्रिय है। जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। तो जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है, मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। देखो क्या याद रखना है कि ये जो शरीर है मेरा, ये शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति, बाप दादा की प्रिय मूर्ति, इसका ये मंदिर है। देखो कितना नशा चढ़ेगा जब आप अमृत वेले ऐसा परिवर्तन करेंगे। तो स्वयं ही मूर्ति, જરાક ફરક કરીએ, स्वयं की मूर्ति स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। हाँ तो एम ज अच्छा, इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह भान परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके आगे, क्योंकि हम लोग अमृत वेले के बाद नहाते हैं सारा शरीर को, तो ऐसे इस प्रकार से बाबा ने ये संकल्प दिए हैं। फिर आगे चलते दिनचर्या में क्या होता है, मुरली पढ़ते हैं ना, तो अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। तो इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। तो इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। तो भगवान के वर्षन्स हमारी पढ़ाई है। अभी जब आप मुरली सुनते हैं तो ये वाला परिवर्तन आपको स्वयं में लाना है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। तो ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमेशा अनुभव करेंगे भगवान बोल रहे, हम सुन रहे। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट। क्या अनुभव करना है, मेरे लिए बाप टीचर बनकर आया और मैं तो बाबा का स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं, किसको, उसको सामने लाओ, देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। जो भी दीदी हमारे सामने बैठी है, जो भी आत्मा सामने सुना रही है, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि हमारे अव्यक्त बाबा, निराकारी बाबा को हमें देखना है, उनसे सुनना है। तो समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चले, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है,
फिर सेवा का पार्ट आता है, तो बाबा ने आगे हमें सिखाया है कि कैसे हम सेवा में कैसे संकल्प कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे पद्मा दीदी जी से कि हमारी दिनचर्या का हम कैसे परिवर्तन लाए, तो उसमें विशेष 2 बातें आती है। एक तो हमारी गुड नाइट कैसी हुई है, ताकि हमारी गुड मॉर्निंग अच्छी हो, तो इसके ऊपर आपको पद्मा दीदी जी और शिवा भाई जी बताएंगे। ओम शांति। एक बात बोलूं? जी बोलिए। हाँ, ये जो आज सारा पड़ा है ना, ये आज ही मैंने मॉर्निंग में 31/12/70 की मोड़ लिया ये। यस, हाँ ना, सारा उसमें सारा ये उसी का ही है ये। जी पूरी मुरली है इसके ऊपर। हाँ पूरी जी, मूर्ति है, बहुत ही सारे वही हैं सारे पॉइंट्स। आज मॉर्निंग में मैंने पढ़ी और आज देखो आज, लेकिन आपने जो पढ़ा उससे और ज्यादा क्लैरिटी हुई। अभी जब वो लोग समझाएंगे तो और क्लैरिटी होगी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। अभी दीदी ने बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन की शक्ति के बारे में एक्सप्लेन किए। सो इसका मूल मेन सारी यही है, हमारा दिनचर्या को परिवर्तन करना। सो दिनचर्या में मेन है हमारा रात परिवर्तन होना और सुबह माना अमृत वेले। सो इससे हमारा होल डे अच्छा ही होगा। जो जो बाबा स्मृतियां दिए है ना, उसको हम बार बार इमर्ज करके ही हम उसको प्रैक्टिकली ला सकते हैं। सो इसके लिए होल डे में कुछ ना कुछ परिस्थिति आए तो हमको क्या करना है, रात में उसको मन को खाली करना है। सो जितना हमारा मन को स्वच्छ साफ रखते हैं ना, उतना नेक्स्ट डे हमारा होल दिनचर्या भी अच्छा ही होगा। सो दैट हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो इसके लिए प्रॉपर गुड नाइट कहना जरूरी है। मैंने भी एक क्लास में सुनी थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो मैं प्रैक्टिकली भी कर रही हूँ। मना लाइक बिफोर गोइंग टू बेड आप फर्स्ट क्या करना है, सूक्ष्म लोक में जाना है फरिश्ता बन के, और बाप दादा को कंप्लीट होल डे का जो जो करे ना उसको लेकर लेके पिक्चराइज करना है। माना आप डिटैच ऑब्जर्व है, आप बाबा आपके साथ है। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, सिनेमा, ऐसे ही बाबा को एक्सप्लेन करते जाना है, बाबा ऐसा ऐसा हुआ। सो क्या होता है, तब हमारा वो बात और हमारा संस्कार हमें रियलाइज होता है, जब हम बाबा को डिटैच ऑब्जर्वर बन के बाबा को वो दिखा के एक्सप्लेन करते रहते हैं ना। सो वो क्या होता है, देन होल डे देन आप उसके बाद माफी भी बाबा से ही मांग सकते हैं। और जो आत्मा को आप कुछ ना कुछ हमारा उनसे कुछ हुआ तो उनको भी इमर्ज करके माफ करके माफी मांग के उसको खाली कर सकते हैं। सो दैट आपका मन भी साफ हो जाएगा। सो नेक्स्ट डे आप चार्ज होके होल डे अच्छा कर सकते हैं। ओम शांति। अभी शिवा भाई जी गुड मॉर्निंग के बारे में बताते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो जैसे अभी हमने सुने कि परिवर्तन के लिए हमारा एक्चुअली दिनचर्या तो गुड नाइट से शुरू होता है ना, क्योंकि गुड नाइट अगर प्रॉपर है, सारे कुछ बाबा को हम देख करके अगर सोप करके सोए कि हमारा गुड मॉर्निंग अच्छा होगा। तो ऐसे तो आप सभी ने करते होंगे ना गुड मॉर्निंग, क्योंकि उठते ही तो पहला संकल्प कि बाबा गुड मॉर्निंग, वो भी करते हैं सभी ने। और जैसा आज बाबा ने बोला, उठते ही मैं पहले आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो ये भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जैसे एक ये हो जाता है ना, चलो उठ गया गुड मॉर्निंग चाहे कैसी स्थिति में है, थोड़ा सा उसमें अगर परिवर्तन लाए तो और भी अच्छा हो सकता है। एक तरीका है
मुझे आत्मा अभी भी कुछ दिनों से कर रही हूँ मैं, तो मुझे भी अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो एक भाई जी का भी मैंने क्लास सुना था, तो उन्होंने क्लियर करके बताए थे उसमें ना, तो मतलब इट विल आपको ज्यादा कुछ 6-7 पॉइंट्स है टोटल, इट विल टेक मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स, लेकिन उसमें सारा क्रीम जैसे आ जाता है ना। तो हम उठ के गुड मॉर्निंग तो करते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को कितना प्यार से ग्रीट करते हैं ना, तो हम आप करके देखिए कुछ दिन, उठते ही बाबा को आंखें खोलते ही पहला संकल्प, क्योंकि हम सूक्ष्म वतन में सोए हैं, बाबा के गोद में उठे, बाबा को बहुत दिल से शुक्रिया करना है। मतलब शुक्रिया एक्चुअली एक ऐसे चीज है, इसको इसके ऊपर ना मतलब विदेश की वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च भी किया है। जब हम दिल से किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड, उन्होंने तो दुनियावी लोगों के लिए बोला है कि किसी के लिए जब ग्रैटिट्यूड हम करते हैं ना, तो दोनों व्यक्ति का जो स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। और हम किसको करें, भगवान को। तो जैसे ही आंखें खोले तो पहला संकल्प, बाबा आपका बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया देने के लिए तो लंबा लिस्ट है, तो आप भी वो कर सकते हैं अगर टाइम है, नहीं तो बाबा को दिल से शुक्रिया, कम से कम मुझे और एक दिन दिया कि बाबा इस शरीर के साथ पार्ट प्ले करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा, सच्चा गुड मॉर्निंग। फिर आप गुड मॉर्निंग बाबा को भी कर सकते हैं, आंखें खोलते, बाबा आपका दिल से शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। फिर हम सूक्ष्म वतन से क्या करें, बाप दादा के पास से वरदान लेंगे। तो जिससे बाबा के पास हूँ मैं, बाबा के वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, और बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे निरोगी, निर्विघ्न और सदा सुख शांति समृद्धि से भरपूर भव। ये वरदान हम लेंगे बाबा से, है ना। फिर तीसरा पॉइंट में क्या करेंगे, बाबा को उधर से, हम सूक्ष्म वतन में थे और सूक्ष्म वतन से बाबा को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर ही आएंगे, और आकर पहुंच जाएंगे कहाँ पर, हमारा कर्तव्य स्थल, मतलब हमारा घर में, क्योंकि हमारा घर से शुरू होता है। तो बाबा को घर में लेके आए, पूरा घर में बाबा को चक्कर लगाए, 1 मिनट भी लगेगा। हर एक आपका ड्राइंग रूम से लेकर के बेडरूम, जो भी है किचन से, सबको बाबा के घर में चक्कर लगाए और फील करे स्वयं सर्वशक्तिमान अलमाइटी बाबा मेरे साथ है, और बाबा से बहुत तेज किरणें पूरा हर एक घर में फैल करके घर का वातावरण को बहुत शक्तिशाली बना रहे। तो इससे होगा क्या, अगर घर का वाइब्रेशन ऐसे सारे दिन में थोड़ा सा खिटपिट या कुछ रहता है, या कोई दूसरे आत्मा का भी कुछ नेगेटिव संकल्प पड़ता है, तो हमारा दिनचर्या से हम भगवान को, सर्वशक्तिमान को साथ में लेके आ गए ना, तो वो सारे जो दोष है, परेशानी, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, बाबा को स्पेशली भंडारा में लेके जाए, क्योंकि हमारा ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा चीज है ब्रह्मा भोजन, और इसी के द्वारा हम किसी का भी दिल को भी शुद्ध कर देंगे ना। तो भंडारा में लेके जाए, भंडारा में बाबा को घुमाए, हर एक वस्तु के ऊपर बाबा के शक्ति दिलवाए। आपका जो भी राशन है, फ्रिज में जो भी चीजें रखा हुआ है, जो पानी है, उसे फील करे सर्वशक्तिमान से, पवित्रता के सागर से शक्तियां उन सब चीज में भर रहे हर चीज में, और बहुत शुद्ध शक्तिशाली बन रहे, पवित्रता के साथ साथ शक्ति से भर रहे। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, फिर बाबा को लेके आओ, अपने पर विजुअलाइज करो, भले सब सोए हैं, बाबा के हम बाबा के साथ हमारा हॉल में या जहां भी आप है, बैठ गए सब साथ, बाबा को सोफा के ऊपर बिठा दो, और घर में जितना मेंबर है, 3, 4, 5 जो भी है, सबको बाबा के सामने बिठा दो, और एक एक को बाबा का परिचय करो। बाबा, ये आत्मा मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये बच्चा है, ये भाई है, जो भी है, और फील करे बाबा सबको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे। और मान लो किसी भी आत्मा का कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, किसी का बीमारी बार बार होता है, किसी का आर्थिक परिस्थिति है, तो फील करो बाबा उसी के ऊपर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं, और जैसे कि उसी का सारा परेशानी खत्म हो रहा है। लेकिन उस समय हमको ये संकल्प नहीं करना है, भले किसका तबियत खराब है, लेकिन ये नहीं सोचना अरे तो बीमार है, नहीं, क्योंकि भगवान भोलानाथ बनकर हमारे घर आया है, और ऐसे ही फील करे बाबा, उसके हाथ, सिर के ऊपर हाथ रखा, उसके सारे परेशानियां, चाहे बीमारी हो, जो भी हो, वो सब खत्म हो रहा है ना। तो फिर ये हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है, हमारा जो लौकिक माता पिता है, उनको भी हम शुक्रिया करें, क्योंकि देखिए हमको इस शरीर देने के लिए भी उनका काफी महत्व अवदान है ना, क्योंकि उनके वजह से भी आए, तो कहाँ ना कहाँ, भले वो है या नहीं है, फिजिकली है या नहीं है, वो आत्मा कहाँ भी दूसरे कहाँ भी पार्ट बजाती होगी, लेकिन उनको भी हमने
दिल से शुक्रिया देंगे और बाबा के सामने उनको भी जैसे मर्ज करके उनसे भी बाबा को शक्ति दिलाएंगे, बाबा ये आत्मा जहां कहाँ भी है खुश रहे, सुखी रहे और उसके भरपूर है। तो ये 7 पॉइंट्स अगर हम करेंगे तो आपको लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स में हो ही जाता है ये सारे। तो फिर आप मतलब ये उठ के ही बैठ के हम बोल रहे हैं, तो भाई जी जैसे बोल रहे थे, तो फिर उसके बाद आप उठ के भले फ्रेश हो ना, आप जैसे विधिवत अमृत बेला करते हैं, चाहे सोमान के साथ करो या चाहे जो भी आपके प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, लेकिन ये 7 पॉइंट्स करेंगे तो ये हो गया सच्चा गुड मॉर्निंग। मतलब हम भगवान को गुड मॉर्निंग किया और उसी से हमारा दिन भी गुड होगा। देखिए सब कुछ हो गया ना, बाबा से हमको स्वयं को निरोगी, निर्विघ्न, सुख शांति, धन धान्य से भरपूर ये वरदान भी मिल गया। बाबा को हमारा घर का पूरा चक्कर लगाया बाबा ने, फिर सभी को दृष्टि दी, शक्तिशाली किरणें डाली भंडारे में। तो ये सब कुछ जैसे एक फुल प्रूफ गुड मॉर्निंग हो गया। ये करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन अगर हम करेंगे गुड मॉर्निंग, फिर हम अमृत बेला जब शुरू करेंगे वो फिर अच्छा से सारे दिन उसका इफेक्ट रहेगा। तो ये भी आप करके थोड़ा देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ भाई जी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। यदि आप इसे त्रिपुर सार्थी ग्रुप पे यदि आप ये सेम जैसा आपने बोला लिखते हैं तो भाई जी मुझे आत्मा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, एक्चुअली ये मैंने नहीं बताया, एक भाई जी ने बताया था क्लास में, लेकिन हमने किया उसको, हमको भी अच्छा लगा, इसलिए आज परिवर्तन शक्ति दीदी ने पढ़ रहे थे तो हम शेयर किए, हम जरूर डाल देंगे उधर। हाँ भाई जी, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी नहीं है, तो लिखा हुआ होगा तो भाई जी बहुत अच्छा मुझे आत्मा के लिए अभ्यास होगा ये, तो जी जरूर डाल दीजिए भाई जी। जी जी जी। ओम शांति भाई जी। ये चलिए, शुक्रिया बाबा। चल देखिए, बाबा हमारा इतना ख्याल रखता है ना, कोई ना कोई अलग अलग विधि, भले चाहे कोई भी आत्मा को निमित्त बनाते, ये भी हमको एक भाई जी ने क्लास कराए थे, सुने थे तो कराते। चलिए, तो बाबा को दिल से शुक्रिया करें। अभी 3 मिनट हम योग करते हैं, सारे संकल्प को पूरी तरह से विराम दे देते हैं। करण करावन हार बाबा, जिसने इतने सुंदर ब्राह्मण जीवन दिया, करोड़ों आत्माओं से चुन करके हमको अपना बनाया। ऐसे बाबा को हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और चले 1 सेकंड में अपना सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। देखिए, क्लियर रूप से देखे, एक सुंदर कमल के आसन पर, लाइट का कमल आसन है। प्यारे बाप दादा हमारे ही इंतजार में बैठे हैं, मेरा बच्चा आएगा। रोज के भांति हम 1 मिनट में सब अपना अपना दिनचर्या बाबा को सुना दे। चाहे कुछ भी हमसे गड़बड़ी हुई अब लग रहा है, तो दिल खोल के बाबा को 1 मिनट में सारे दिन का दिनचर्या को सुनाते हैं। बाबा भी बहुत प्यार से सुन रहे हैं। और अब हम जिन भी आत्माओं के साथ थोड़ा सा हिसाब किताब बना हुआ करके लग रहा है, या उनको हमने दुख दिया
या उनका कोई बात हमको परेशान किया, उन आत्माओं को सामने इमर्ज करें, स्वयं भगवान को सामने रखते हुए मेरे प्यारे बाबा के खातिर उन सब आत्माओं को मैं दिल से क्षमा कर रही, और जिनको भी मैं जाने अनजाने, चाहे संकल्प से, बोल से या कर्म से दुख दिया, उनको भी माफी मांग रहा। वो आत्माएं भी मेरे प्यारे बाबा के स्वयं भगवान के संतान हैं, तो भगवान के खातिर, मेरे प्यारे बाबा के खातिर वो भी मुझे दिल से क्षमा कर रहे हैं। स्वयं भगवान के सामने हम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं अपने फरिश्ता स्वरूप में, और सारे कार्मिक अकाउंट्स चुक्त हो जाता है। हमारे मन में जो भी भारीपन थी सब एकदम क्लियर हो गया, बुद्धि रूपी स्लेट एकदम क्लीन एंड क्लियर। और अब उस करण करावन हार को, उस दिव्य जन्मदाता को दिल से शुक्रिया करे, फील करे अपना दोनों हाथ बाबा के हाथ में दे दिया और कहे बाबा आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। एक सुंदर दिन दिया आज आपने, जिसमें मुझे बहुत सारे शिक्षाएं भी दी, आत्मा की उन्नति के लिए बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए, और पूरा कल्प भर के लिए आज दिन में आप मुझका जो भी कमाई करवाए, और साथ साथ सारे दिन में आपका साथ का अनुभव के लिए, जो कल्प में सिर्फ एक ही बार मिलता है बाबा, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ये जीवन रूपी नया आपके हाथ में पूरी तरह से समर्पण है बाबा, आप जैसे चाहो वैसे ही चलाओ। और बाबा कल सुबह अमृत वेले एक बहुत सुंदर पावरफुल और स्नेह भरा मिलन आपसे होगा बाबा, तो मैं आत्मा अभी से आपको निमंत्रण दे रही हूँ कि काल के अमृत वेले के बस ऐसे ही हम दोनों प्यार से बात करते हुए सारे जीवन की विदा दी। शुक्रिया बाबा, आपको तहे दिल से लाखों लाख पदम पदम पुनः शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट सर। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छे से योग कराया, थैंक यू भाई जी। और सभी आत्माओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट।